जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्नेह किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं, आप लोग के अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेह। स्नेह क्या होता है, 5 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। इसकी विशेषताएं बताइए, बियरिंग में स्नेह के कार्य बताइए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं सभी चीज़ों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत बने रहिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए स्नेह क्या होता है, तो स्नेह को बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, जब आपकी मशीनें चलती हैं, किसी भी प्रकार का जो उसमें घर्षण होता है, जब मशीनें आपस में घिसती हैं तो उनके उनमें क्या होता है, घिसाव होने लगता है। तो उसी फ्रिक्शन को अर्थात घिसाव को कम करने के लिए मशीनों में, ऐसे मशीनों की लाइफ टाइम बढ़ाई जा सके था, जीवन काल बढ़ाया जा सके, तो आप देखे होंगे कि एक ऑयल का प्रयोग आता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने साइकिल जैसे चलाते होंगे जैसे दोस्तों, तो आप लोग देखा होगा कि जैसे आपकी बेरिंग होती है साइकिल में, तो उसमें ऑयल दिया जाता है समय समय पे, तभी वो आपकी अच्छी चलती है। नहीं तो आपकी वो सूख जाती है, ऑयल की कमी आ जाती है, तो आपकी बेरिंग क्या होती है, खराब हो सकती है। इसी प्रकार जैसे आप बाइक में भी देखे होंगे ऑयलिंग किया जाता है। सभी जो आपका बनवाने जाएंगे बाइक को एक, तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑयल ग्रीसिंग की जाती है। तो वही जो ऑयल रहता है वही क्या कहलाता है, आपका लुब्रिकेंट्स कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य परत का कार्य करके उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम करते हैं, स्नेह कहलाते हैं। वही बताया दोस्तों, इसे अपने भाषा में लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो दो मशीनों में होने वाले घर्षण को कम करने का कार्य करते हैं, स्नेह कहलाते हैं। तो स्नेह की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। तो विशेषताएं क्या होनी चाहिए, बात करें तो एक इस 6 स्नेहक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। उसकी श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। अधिक दाब पर काम करने वाली मशीनों के लिए प्रयोग होने वाले स्नेहक में ऑयलनेस का गुण अधिक होना चाहिए। देखिए, जो ऑयलनेस होना चाहिए, तैलीयपन जिसे कहते हैं, वो आपका अधिक होना चाहिए। स्नेहकों का प्रज्वलन ताप अधिक होना चाहिए। स्नेहक में पारसीकरण की क्षमता कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, स्नेहक की श्यानता का तापक्रम अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे स्नेहक में ऑक्सीकरण होने की दर कम होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं स्नेहक के कार्य क्या होते हैं। ये तो स्नेहक के गुण की अच्छी विशेषताएं की बात हो गई। स्नेह का कार्य क्या होता है, तो स्नेहक देखिए एनर्जी कंज्यूम करने में मदद करता है। रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य परत के रूप में बनकर सीधे संपर्क को रोकता है। जैसे जो दो आपकी बीयरिंग है आपस में घिस रहे हैं, तो उसमें यदि आप ऑयलनेस कर देते हैं तो उनके मध्य जो संपर्क होता है उसको कम करने का प्रयास करता है, करता भी है। तो सतहों के मध्य घर्षण को कम करता है। मशीनों की दक्षता अर्थात इफिशियंसी बढ़ाता है आपके मशीनों की, और एनर्जी कंज्यूम में मदद करता है। मशीनों को आय को बढ़ाता है। मशीनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करता है। देखिए, आप जब देखे होंगे कि यदि आप ऑयलिंग नहीं करते हैं, अर्थात टाइम पे ग्रेसिंग नहीं करते हैं अपनी साइकिल या फिर बाइक का, तो वो उससे आवाज़ आने लगता है चैन से, तो उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग जरूरी होता है। इसी प्रकार से मशीनों में भी यदि ऑयलिंग नहीं की जाएगी समय समय पर, तो उसमें से आवाज़ आएगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण मशीनें का जो लाइफ टाइम होता है, दक्षता इफिशियंसी जो होता है, कम हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के स्नेह का कार्य हो गया। तो यही तो स्नेह का कार्य था। स्नेह की आवश्यकता मशीनों को आयु बढ़ाने के लिए अर्थात उम्र बढ़ाने के लिए, ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, कंपन व झटके को कम करने के लिए, ध्वनि कम करने के लिए, मशीनों की दक्षता बढ़ाने में। देखिए, इफिशियंसी तो बढ़ ही जाएगी, जाहिर सी बात है। ध्वनि कम करना करता है स्नेहक, ये भी जानते हैं आप। उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम लगेगी। जब आसानी से बिना फ्रिक्शन जब कम होगा अर्थात फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, और आपका जो वाइब्रेशन होता है ये सब भी कम हो जाएंगे स्नेहक का यूज करने से। स्नेहक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉलिड स्नेहक जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है सॉलिड स्नेहक का। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है स्नेहक को परिभाषित कीजिए तथा स्नेहकों का वर्गीकरण कीजिए। तो ठोस, अर्ध ठोस और द्रव गैस होता है, सॉरी द्रव स्नेहक होता है। तो इस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, एग्जाम्पल्स लिख देंगे। तो देखिए, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम सल्फाइड, टैक या सब दिया है। अर्ध अर्ध ठोस में देख सकते हैं ऐसे स्नेहक जो ठोस तथा द्रव स्नेहकों के मध्य की स्थिति में होते हैं, उन्हें अर्ध ठोस कहा जाता है। जैसा आपके ग्रीस हो गया, ये सब आते हैं अर्ध ठोस में। द्रव स्नेहक किसे कहते हैं, द्रव स्नेहक वनस्पति तेल हो गया, जंतु स्नेहक तेल हो गया, खनिज स्नेहक तेल हो गया, और मिश्रित ऑयल हो गया, मिक्सिंग ऑयल जो आता है, ये आपका उसी में आता है। संश्लेषित एक सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आता है। ऐसे स्नेहक जो विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक कोई रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। तो ये फालतू मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीन को आप याद रखेंगे, ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक और द्रव स्नेहक, इनकी एग्जाम्पल को याद रखेंगे। बाकी आप स्नेहक का वर्गीकरण समझिए, स्नेहक की आवश्यकता समझ लिए, कार्य समझ लिए, विशेषताएं समझ लिए।
तो आशा करता हूँ आप लोग के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।